हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी विच इज गोइंग टू फुलफिल सून। ओके, मतलब आपके डेस्टिनी में क्या, कौन सी ऐसी चीज है एक जो रिटन है और जो बहुत ही जल्द फुलफिल होने वाली है। ओके, इस टॉपिक पे मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है ये, आई नो। एंड आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो है पिका कार्ड और पिका ग्रुप रीडिंग होने वाली है। तो यहाँ पे दो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। ये दिस इज द फर्स्ट कार्ड एंड दिस इज द सेकेंड कार्ड। ओके, तो आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, आप उस कार्ड को चुनिए। आपका इंट्यूशन आपको जिस कार्ड के तरफ गाइड कर रहा है, आपको उस कार्ड को चुनना है एंड आपको उस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। ओके, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड आप मेडिटेट कीजिए एंड देन चूज। ओके, एंड अगर आपको लगता है कि आई कांट चूज लाइक दिस, आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी काम नहीं करती, तो जो आपके नेम का इनिशियल है, जो आपका ऑफिशियल नेम है, ओके, जो आपके ऑफिशियल नेम का इनिशियल है, आपको उसके अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है। ओके, अगर इसमें है आपके नेम का इनिशियल, तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, और अगर इसमें है आपके नेम का इनिशियल, तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। ओके, यस। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग्स शुरू हो चुके हैं। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, तो आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप जाइए एंड मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपकी बुकिंग हो जाएगी। एज स्लॉट्स आर अवेलेबल, बुकिंग्स आर ओपन राइट नाउ, सो यस, गो एंड मैसेज देयर। एंड आपको ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इंस्टा को भी फॉलो करो, वहाँ पे भी अपडेट्स जल्दी आने लगेंगे। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइज जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके ओके, आई होप आपने अब तक चूज कर लिया होगा। एंड सपोज गाइज, अगर आपने एक ग्रुप की रीडिंग देखी और वो रीडिंग आपसे मैच नहीं करती, तो आप दूसरे ग्रुप की रीडिंग भी देख सकते हैं। बहुत बार होता है कि एक ग्रुप की रीडिंग मैच नहीं करती, बट दूसरे ग्रुप में जो है आपके लिए मैसेजेस रहते हैं, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। ओके, एंड डोंट वरी, आपको टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट अपने ग्रुप की रीडिंग देख सकते हो। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस ग्रुप को चुना है और अगर ये है आपके नेम के इनिशियल, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। सबसे पहले लेट्स सी क्या है आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ, जो बहुत ही जल्द जो है पूरा होने वाला है। ओके ओके, तो आपने इस कार्ड को चुना है। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, जिन्होंने भी इस ग्रुप को चुना है, इस कार्ड को चुना है, आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो। ठीक है, आप लोगों की गट फीलिंग बहुत अच्छी काम करती होगी। आप लोग हो सकता है स्पिरिचुअल हो बहुत ज्यादा। आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब चीजों में बहुत मानते हो। एंड आपका इंटरेस्ट बहुत होगा ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में। जो डीप चीजें हैं ना, यूनिवर्स क्या है, चीजें कैसे काम करती है, इवन ये सोल कनेक्शंस क्या होते हैं, कैसे चीजें जो है वर्क करती है, मतलब आप गहराई में जाना पसंद करते हो, आपको रिसर्च करना पसंद है। सो यस, आप रिसर्च ओरिएंटेड हो सकते हो। आपको बहुत जो है ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जानना पसंद है जो नॉर्मली लोग अवॉइड करते होंगे। ठीक है, या फिर उतना इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे, बट आपको ऐसी चीजों में ही काफी इंटरेस्ट आता होगा। ठीक है, तो यस, आपका माइंड जो है वो बहुत डिफरेंट हो सकता है। और आप, ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अकेला रहना पसंद है। आप अकेला मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप सोशलाइज नहीं कर सकते, इट्स लाइक आप बहुत सिलेक्टिव हो।
सबके साथ आप घुल मिल नहीं सकते, वाइब जो है आपकी मैच होनी चाहिए, आप एनर्जी रीड करते हो, ठीक है, तो आप उस हिसाब से लोगों से मिलते जुलते हो। एंड मैं ये देख पा रही हूँ कि आप कनेक्शन भी जो बनाते हो ना, आप ऐसे बनाते हो जो आपके दिल से जुड़े हुए हो, ऐसा नहीं कि बस बनाने के लिए है तो हाँ बना लिया, नो। एंड यू डोंट गो फॉर कैजुअल कनेक्शंस, ठीक है। आपके रिलेशनशिप्स भी अगर पास्ट में रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कैजुअल रहे होंगे, आप बहुत सीरियस रहे होगे, चाहे सामने से वो सीरियसनेस मिला हो या नहीं मिला हो, बट आप रहे होगे। एंड मुझे ये भी लगता है कि आपके लाइफ में आपने बहुत कुछ देखा होगा अभी तक, ठीक है, जिस वजह से आपका इंटरेस्ट जो है ना इन सब चीजों में और ज्यादा बढ़ा है टाइम के साथ, ठीक है। एंड आई डोंट नो, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अभी तो मैंने कार्ड्स निकाले नहीं है, मैं कार्ड्स निकालूंगी तो पता चलेगा, बट मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई तो एक ऐसा कनेक्शन है जो आपके दिल के बहुत क्लोज है। ये आपका सोल कनेक्शन मुझे लग रहा है, ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम, या आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ मेरा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ऑल्सो आप इन सब चीजों में और ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हो, आप इन सब चीजों में और ज्यादा जो है ना डीप जाने लगे हो, ठीक है। इस पर्सन ने जो है आपके अंदर ये चीजें छुपी हुई थी, इन चीजों को ट्रिगर किया, एंड देन जो है ये चीजें बाहर आई आपके अंदर से। सो अगर ऐसा हुआ है, आपको ऐसा लगता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है। यस, यू कैन बी अ लियो, यू कैन बी अ लिब्रा, आप टॉरस हो सकते हो, ओके, या फिर हो सकता है आप इन साइन वाले लोगों से डील कर रहे हो, ठीक है, ओके। सो नाउ और भी कार्ड्स देख लेते हैं। आई नो गाइस, कुछ दिनों से रीडिंग्स नहीं आ रही थी एक्चुअली, आई वॉज नॉट वेल, और कुछ और भी प्रॉब्लम चल रही थी, बट हाँ अब सब सॉल्व हो चुका है, एंड माई हेल्थ इज ऑल्सो वेल नाउ, थैंक्स टू यू ऑल, आप लोगों ने भी बहुत प्रे किया था। सो आई एम परफेक्टली फाइन नाउ, और रीडिंग जो है ना अब रेगुलर आएगी, ठीक है, ओके। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, आई नीड जस्ट वन कार्ड, ओके। ये कार्ड आया है तो ले लेते हैं। स्टॉर्म वार्निंग, ओके, कैप्रिकॉर्न एरीज, येन एंड यांग, ओके, कैंसर एनर्जी है। आई नीड जस्ट वन कार्ड, मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, जस्ट वन कार्ड। एक कार्ड और लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ, ओके। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। deceit, okay, and bottom of the deck is adjacent possibilities, Virgo, okay। so guys, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है जो होने वाला है, और जो कोई आपसे ना छीन सकता है ना चेंज कर सकता है, ओके, जो बहुत जल्द होने वाला है, ओके। राशियां तो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या है यहाँ पे प्रोमिनेंट। सी आपकी लाइफ जो मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे जो है क्लियरली निकल के आया है कि आपकी लाइफ इजी नहीं रही है, ओके। आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, हो सकता है कि चाइल्डहुड से आपने बहुत स्ट्रगल किया है, अभी भी जो है हो सकता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, या आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है,
फाइनेंशियली हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो या किया है आपने बहुत ज्यादा पहले, बट जो भी है आपके हाँ लव लाइफ में भी आपने जो है स्ट्रगल किया है, आपको हो सकता है धोखा मिला है या फिर जितना आपने प्यार दिया है आपको रिटर्न में जो है उतना प्यार नहीं मिला है। सो यस, आप जो है चीजों से डिससेटिस्फाइड रहे हो, बहुत स्ट्रगल देखी है आपने, बट वो जो स्ट्रगल्स रहे हैं ना आपके लाइफ में, उन स्ट्रगल्स ने आपको एक बेटर इंसान बनाया है जो आप आज हो। ठीक है, आप समझ लो कि एक लोहा तपता है तब वो जाके सोना बनता है ना, तो वही है कि आपको जो है ना इतने टाइम तक टेस्ट किया जा रहा था। ठीक है, आपको इतना स्ट्रांग बनाया जा रहा था कि आपको सामने जब आगे जाके जब वो खुशियां मिले तो आप मतलब जो है ना आप समझ सको कि इसकी वैल्यू क्या है। बहुत बार होता है जब हमें चीजें आसानी से मिल जाती है ना तो हमें वैल्यू नहीं पता होती। सी, एक चीज आप हमेशा देखोगे, जब आप स्ट्रगल करके किसी चीज को हासिल करते हो ना, उसका जो एक मतलब उसमें जो आपको एक फीलिंग आती है दैट्स टोटली डिफरेंट। हाँ, मैं मान रही हूँ कि बहुत बार लगता है कि लाइफ मेरे साथ अनफेयर रही, बहुत गलत हो गया मेरे साथ, बहुत बार जो है हाँ बहुत लंबा भी चल जाता है ये वो सब जो है, बहुत सारे कार्मिक डेप्ट्स वगैरह भी होते हैं, जो कार्मिक क्लिनजिंग हमारी होती है तो वो उसके वजह से भी ये होता है, और उनका हो जाना ही बेटर होता है वैसे। ठीक है, अब बात यह है कि यस, आप यूनिवर्स आपको क्यों टेस्ट करती है? यूनिवर्स सबको टेस्ट नहीं करती। आपको अगर टेस्ट कर रही है तो यूनिवर्स को पता है कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप जो है बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। एंड जिन्होंने भी इस ग्रुप को चुना है, मैं देख पा रही हूँ कि आपने जितना भी स्ट्रगल किया है ना, अब तक वो आपका टेस्ट चल रहा था। यूनिवर्स टेस्ट ले रहे थे कि आप इतना स्ट्रगल करने के बाद भी, इतना कुछ देखने के बाद भी, क्या आप अपने ऊपर फेथ रख पाते हो? क्या आप यूनिवर्स के ऊपर फेथ रख पाते हो कि नहीं फिर भी मुझे भरोसा है कि मेरे साथ जो होगा आगे अच्छा ही होगा, मुझे जो है हासिल करना है वो मुझे मिल के रहेगा। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपने हार नहीं मानी, आप जो है अडिग रहे अपने डिसीजन पे, आप जो है आगे बढ़ते रहे। चाहे तूफान आया आपके रास्ते में, कुछ भी हुआ आपके लाइफ में, आप टूटे नहीं। अगर टूटे भी ना तो आपने संभाला है खुद को, खुद खड़े हुए हो। ठीक है, तो उसके वजह से मैं देख पा रही हूँ अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, और बहुत जल्द जो है आपको इसका रिवॉर्ड अब मिलने वाला है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है कंप्लीट। जितना आपको सहना था, जितना आपको देखना था, जितना आपको आपका टेस्ट लिया जा रहा था, वो अब हो चुका है। ठीक है, जो आपका सोल कनेक्शन है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा अब तक इनर वर्क कर रहे थे, आपने सरेंडर किया था, आप नीडी नहीं बने, आपने चेज नहीं किया, भागे नहीं, तो अब जो है ना आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है, ये पर्सन जो है ना जिनके लिए आपने मतलब इनके लिए चेंज नहीं लाया आपने, इट्स लाइक सी क्या होता है, जो सोल कनेक्शंस होते हैं हमारे, जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं हमारे, वो हमें ट्रिगर करते हैं ताकि हम जो है और बेटर पर्सन बने, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। ठीक है, सो वो हम अपने लिए ही करते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट जरूरी होती है ऐसे कनेक्शन में। स्पिरिचुअल कनेक्शन अलाइनमेंट के ऊपर चलती है। ठीक है, जब आप अलाइन होते हो एक दूसरे के साथ, तभी आप जो है एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ सकते हो। तो मैं देख पा रही हूँ कि अलाइनमेंट पे आ चुके हो आप दोनों। ठीक है, आपने बहुत इनर वर्क किया, आपने बहुत काम किया, आपने सरेंडर किया है, आपने हार नहीं मानी है, और आपने अपने आप को, सबसे बड़ी बात यह है कि सॉफ्ट रखा है। ठीक है, आपने जो है प्यार के ऊपर भरोसा रखा है। आपने ये नहीं बोल दिया कि सब एक जैसे होते हैं, यूनिवर्स को ब्लेम नहीं करने लगे। नो, आपने ये सब नहीं किया है। तो जब आप इस एनर्जी में रहते हो ना, तो यूनिवर्स जो है ना आपको रिवॉर्ड देते हैं। सी, यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी देखते हैं आपकी,
वो आप किस फ्रीक्वेंसी पे हो, ठीक है, तब जाके आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होते हैं। अगर आप रो रहे हो, आप सैड हो, आप जो है रूटीन अपने मतलब कुछ भी अपने लाइफ में कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे, आप जो है बस चेस किए जा रहे हो किसी को, आप अपनी खुशियों पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने लाइफ में आपका बिल्कुल भी फोकस नहीं है, तो उस टाइम पे आप जो है ना एक नीडी पर्सन के जैसे निकल के आते हो। आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो रहती है, आपकी वाइब्रेशन बहुत लो रहती है। उस टाइम पे आप चाहे कितना भी मैनिफेस्ट कर लो, ठीक है, उस टाइम पे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिवर्स, जो मैंने आपको बोला कि आप जितने हायर वाइब्रेशन में रहोगे, आप जितना अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखोगे, खुश रहोगे, एंजॉय करोगे, हंसोगे, खेलोगे, उतनी जल्दी आप देखोगे कि आपके मैनिफेस्टेशंस जो है ना वो पूरे हो रहे हैं। आई नो कि बोलना बहुत इजी है, हम किससे निकल रहे हैं वो लोग नहीं समझते एंड ऑल, आई नो कि आपको लग सकता है ऐसा, बट उन चीजों के ऊपर ही तो काम करना है ना, और आपने वो किया है। उन चीजों की पर्जिंग होगी, आपको दबाना नहीं है बिल्कुल भी, आपको जो भी फील हो रहा है फील इट, टोटली फील करना है आपको। पर्जिंग होनी बहुत जरूरी है। लोग क्यों लूप में फंस जाते हैं, क्योंकि वो भागते हैं अपने फीलिंग्स से। उनको जो भी फील हो रहा होता है, दे आर लाइक कि नो आई एम नॉट फीलिंग दिस, उसको ईगो कहते हैं। तो ईगो डेथ होना बहुत जरूरी है, तब जाके आप जो है ना हायर वाइब्रेशन में जाते हो। आप एक बार में जंप मार के नहीं जा सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना होता है। आपकी पर्जिंग होनी जरूरी है, वो ब्लॉकेजेस हटना जरूरी है, तब जाके आप जो है ना उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच सकते हो। सपोज आप उदास हो, सैड हो, एंड सामने से आप दिखा रहे हो नो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नथिंग, उससे आपको और ज्यादा जो है ना उदासी फील होती है, उससे आपको और ज्यादा बर्डन फील होता है। बट वहीं पे अगर आप जो है ना चीज को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, रो लो, आपकी पर्जिंग हो जाएगी। और यही चीज जो है ना लोग नहीं समझ पाते, ठीक है। एक्सेप्ट करना सीखो पहले जो आपने किया है, ठीक है, जिस वजह से आप आज यहाँ हो कि आपने सारे टेस्ट को पास किया है जो यूनिवर्स ने आपको दिए थे, एंड नाउ यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू योर रिवॉर्ड, ठीक है। मैं एक चीज देख पा रही हूँ कि अगर आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी थी, कोई कार्मिक था, तो वो पर्सन जो है ना आपके लाइफ से निकल जाएगा, ठीक है। आप दोनों के कनेक्शन से वो थर्ड पार्टी मैं देख रही हूँ कि वो निकल रहा है, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी या तो थी, या तो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे जो आपकी खुशियों से जलता है, जिसको आपसे प्रॉब्लम है, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी इन द सेंस कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। सबके लिए नहीं बोल रही, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है किया गया हो, बट वो एनर्जी जो है ना अब खत्म हो रही है, ठीक है। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि आप जो है ना एक हायर फ्रीक्वेंसी पे हो, ठीक है। आपके ऊपर मैं एक चीज आपको बता दूं, ठीक है, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है ये चीज, कितने लोगों को नहीं पता है। यस, आप बिल्कुल प्रिकॉशंस लो एविल आई के लिए, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, ये जो होता है इसके लिए आप लो प्रोटेक्शन। ये आप ब्लैक टर्मलाइन पहनो, बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। बट उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को हायर वाइब्रेशन में रखो, आप हावी मत होने दो। पता है हमारे ऊपर चीजें हावी क्यों होती है? क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं, हम जो है ना सैड रहते हैं, इतना उदास रहता है, वी आर लाइक आवर लाइफ इज फॉलिंग अपार्ट। हम लोग ये सोच में रहते हैं ना, तब क्या होता है, हम उन चीजों को और ज्यादा अपने आप को काबू करने देते हैं। तो आपको हायर फ्रीक्वेंसी में रहना होता है, तब जाके ये चीजें जो है ना आपके ऊपर असर ही नहीं करती। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ, तो उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में मैं अपॉर्चुनिटीज आते हुए देख रही हूँ। सपोज आपको कोई ड्रीम जॉब चाहिए थी जो मिल नहीं रही थी, आपने अप्लाई किया था बट मिल नहीं रही थी, तो हो सकता है कि आपको
ऑफर लेटर आ जाए, आपने अप्लाई किया था ऑफर लेटर आ जाए, या फिर अगर कोई आपका ऐसा पैशन था जिसको आप फॉलो करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, फंडिंग नहीं थी, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, तो कहीं से ना कहीं से आपको जो है ना एक हेल्प मिलेगा, जो जिसके वजह से आप उन चीजों को पूरा कर पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे। जो स्टॉर्म आने थे आपके लाइफ में, जो तूफान आने वाला था, वो निकल गया। अब यूनिवर्स जो है ना वो सरफेस लेवल पे सारी चीजें ला रहे हैं। बिहाइंड द सीन्स काम चल रहा था इतनी देर से, अब जो है आपको सामने दिखेगा जो कुछ भी हो रहा था आपके लिए, जो किया जा रहा था आपके लिए, ठीक है। और जो ऐसे लोग थे आपके लाइफ में जिनको आप हो सकता है बहुत अच्छा मानते थे, या आपकी बुराई करते थे, या आपकी खुशियों से जलते थे, हो सकता है ऐसे कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आए। कोई आपको अगर बिट्रे कर रहा था, तो ऐसा कोई इंसान है अगर, उसकी सच्चाई आपके सामने आए और आप जो है निकाल दोगे, ठीक है। इवन मैं देख पा रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन और ज्यादा अच्छी हो रही है आने वाले दिनों में। और जो लोग भी, मैं आपको बता दूं, जो लोग भी यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, मैं देख पा रही हूँ आपने इनर वर्क किया है और आपका इनर वर्क सक्सेसफुल हुआ है, और बहुत जल्द जो है ना आप लोग यूनियन में आने वाले हो, सून, वेरी सून, ठीक है। आप यूनियन में आने वाले हो, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। यस, आप दोनों के बीच जो टेलीपैथी है ना, मैं देख पा रही हूँ और ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है। यस, आप दोनों एक दूसरे को और ज्यादा समझने लगोगे। ये जो पर्सन है ना जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो जो है ना उनको समझ में आने लगेगा, इवन आने लगा है ऑलरेडी, कि दिस कनेक्शन इज समथिंग एल्स। ये कनेक्शन जो है, मैं इस कनेक्शन से नहीं भाग सकता, ना मुझे भागना है इस कनेक्शन से। आपकी वैल्यू जो है ना वो बहुत बढ़ने वाली है, मैं ये देख पा रही हूँ। सो यू आर डेस्टाइन्ड टू बी इन दिस कनेक्शन, टू गेट दिस कनेक्शन, टू गेट दिस पर्सन, ठीक है। जो आपकी विश फुलफिलमेंट है वो मैं देख रही हूँ कि पूरा हो रहा है, चाहे ये आपके जॉब को लेके है, आपके करियर को लेके है, या फिर आपके पर्सनल लाइफ को लेके है, बट ये पूरा हो रहा है, ओके। यस, अब एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड गाइस, आई नीड जस्ट वन कार्ड। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, एक ही कार्ड चाहिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सी, मैंने आपको बोला ही था कि जो भी हो गया, ठीक है, अब जो है आगे से जो होगा, यहाँ से सिचुएशन इम्प्रूव ही होगी। अब कुछ और बुरा नहीं होगा। जो टेस्ट होने थे आपके वो हो चुके, दे आर डन एंड डस्टेड नाउ। और आप जो है बहुत कुछ सीख चुके अब लाइफ में, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। अब आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, जो आपकी विशेस हैं वो पूरे होने वाले हैं, ओके। इन द नियर फ्यूचर, सी, तो इन द नियर फ्यूचर जो भी आप चाहते हो, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके जो मैं देख पा रही हूँ आप चाहते हो, वो फुलफिल होने वाला है, ठीक है। यू आर डेस्टाइन्ड टू गेट दिस, ओके। एक कार्ड और लेते हैं। इफ यू बिलीव, यस, सी, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको फेथ बना के रखना है। जो आपने इतने टाइम से फेथ बना के रखा था ना, उसको बना के रखो, उसको छोड़ो नहीं। बहुत बार होता है, क्या होता है ना, जब हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला होता है ना, उस टाइम पे जो है ना हम गिव अप कर देते हैं, हम हार मान जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। गिव अप नहीं करना है आपको। आपको विश्वास जो आपने इतने टाइम से बना के रखा है, बिलीव ऑन दैट, ठीक है। वो होने वाला है, वो होगा, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज इट्स अप टू यू, यस। नाउ द क्वेश्चन इज कैसे होगा। होगा ऐसे, जो आपने बिलीफ बना के रखा है अब तक, अगर आप उस बिलीफ पे टिके रहते हो तो, ठीक है। क्योंकि जो टेस्ट आपके लेने थे यूनिवर्स को, वो टेस्ट यूनिवर्स आपके ले चुके हैं, ठीक है।
नाउ द थिंग इज कि आप कितना विश्वास रख पाते हो। क्या आपको आपने सरेंडर कर दिया है? ओके, नाउ आपको ऐसी इसी स्टेट में रहना है, ठीक है। आप फेथ रखो यूनिवर्स पे कि हाँ ये होगा। आप ये मान के चलो कि ये हो चुका है। इस एनर्जी में रहो कि ये होगा नहीं, ये हो चुका है, ठीक है। इस एनर्जी में रहो। जब आप इस एनर्जी में रहोगे ना, तो आप देखोगे कि ये चीज आपको मिल रही है, ठीक है। सी डेस्टिनी में तो है ही आपके, ठीक है। बट अगर आप अभी अपने फेथ को हिला दोगे, आप जो है इतने टाइम से जो फेथ रखा था आप उसको आपका सपोज उसमें से ट्रस्ट हिलने लगे, तो क्या होगा, चीजें हो सकता है डिले हो जाए। मिलेगा जरूर, लेकिन हो सकता है डिले हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जो है ना, जो आपने फेथ इतने टाइम से बना के रखा, जो आपने इनर वर्क किया है, विश्वास रखो उसके ऊपर, ठीक है। दिस इज द टाइम जब सब कुछ जो है ना आपको मिलेगा। ओके, यस। सो यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर ये है आपके नेम के इनिशियल्स, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी क्या है जो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है एंड जो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ओके, सबसे पहले तो जो साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है जेमिनाई एंड वर्गो। ओके, तो जेमिनाई और वर्गो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है एंड मैं देख पा रही हूँ कि यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज फुल ऑफ लव, ठीक है। आप ऐसे इंसान हो जो प्यार करना जानते हैं, प्यार पे भरोसा भी बहुत करते हो एंड यू आर फुल ऑफ लव। आप बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हो। हो सकता है कि म्यूजिक में, एंटरटेनमेंट फील्ड में, जहाँ पे क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, आप उन सारी चीज़ों में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खुद क्रिएटिव हो, क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हो, ठीक है। एक्टर हो सकते हो या फिर बनने, आपके अंदर वो टैलेंट है, आप बनना चाहते हैं। तो मुझे ये जो है ना वाइब यहाँ पे आपकी कैच हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि यू आर इन लव विथ समवन, ठीक है। और उस पर्सन के साथ आप कनेक्शन में जाना चाहते हैं। उस पर्सन के साथ जो है आपको लाइफ लॉन्ग रहना है, ठीक है। आप एक पोटेंशियल देखते हो कि इस पर्सन के साथ मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ। सी जो अभी मैंने पूरे कार्ड्स नहीं निकाले हैं, बट जो मुझे यहाँ दिख रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि आपका किसी के ऊपर क्रश है, या फिर आप यू आर इन लव विथ समवन वेरी डीपली, और यू आर इन अ अनस्पोकन कनेक्शन, अनस्पोकन रिलेशनशिप, ठीक है। मैं ये नहीं देख पा रही अभी कि यहाँ पे आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या आप जो है बहुत टाइम से कनेक्शन में हो किसी के साथ है, नो कांटेक्ट सेपरेशन हो चुका है, नहीं, मुझे ये चीज नहीं दिख रही। मुझे ये जरूर दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ आपका किसी के ऊपर क्रश है, या फिर आप किसी के साथ अनस्पोकन रिलेशनशिप में हो। मतलब जहाँ अनस्पोकन मतलब व्हाट, जहाँ पे आप दोनों को पता है कि दिस कनेक्शन इज समथिंग एल्स, बट दोनों ने अभी तक एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है, ठीक है। उसको अनकन्फेस्ड कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई कनेक्शन हो सकता है जिसको आप आगे तक लेके जाना चाहते हो, अ कनेक्शन दैट गिव्स बटरफ्लाइज टू यू, ठीक है। वो बोलता है ना, आई गेट बटरफ्लाइज इन माई स्टोमक। तो आपको ऐसा फील होता होगा इस कनेक्शन में, या इस पर्सन को देख के, इस पर्सन के बारे में सोच के, ठीक है। अदरवाइज जो मैंने आपको बोला कि आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, क्रिएटिव या फिर इस फील्ड में आपको कुछ करना है, आपका बहुत इंटरेस्ट है, पैशन है आपका ये, ठीक है। तो ये जो है ना डिस्टाइंड है, ये चीज जो आपको मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको काम करना होगा इसके लिए, बट आपको मिलेगी जरूर, ठीक है। एक काम करते हैं और भी कार्ड से देख लेते हैं।
द थिंग इज, आप ऐसे इंसान हो ना जो बहुत फुल ऑफ लव हो। सी, यहाँ पे एंजल ऑफ लव का भी कार्ड आया है। ओ माय गॉड। कैंसर, सैजिटेरियस एंड एरीज, सेकेंड चक्र आर्केंजल एरियल। ओके, एक कार्ड और लेते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। ओके, ओके। एनवी, टॉरस। Bottom of the deck is, oh my god, Magician and the Mirror. Okay, Leo and Scorpio. Okay, so guys, group number 2, आप कौन सी, क्या है ऐसा जो डेस्टाइंड है, जो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है और जो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके डेस्टिनी में एक ऐसा कनेक्शन लिखा हुआ है, इट्स डेस्टाइंड, इट्स रिटन, ठीक है, रिटन इन द स्टार्स, जो आप हो सकता है कि इमेजिन भी ना कर सको कि ऐसा कोई कनेक्शन मुझे मिलेगा। जो मैं देख पा रही हूं, आप एक ऐसे इंसान हो इज फुल ऑफ लव, जो बहुत ज्यादा प्यार देना जानते हो सकता है आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको सामने से मिलेगा, या फिर हो सकता है इतना आपको सामने से नहीं मिला है कनेक्शंस में, बट मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स ने आपके लिए एक ऐसा कनेक्शन चुन के रखा है जहां पे आपको इतना प्यार मिलेगा कि आप शॉक हो जाओगे। हो सकता है कि आपको विश्वास ना हो कि सच में ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये उसी इंसान से आपको मिलेगा जिस इंसान से आप ये चाहते हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी रैंडम इंसान से आपको ये मिल रहा है, नो, ये वही इंसान है जिनसे आपको वो प्यार चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है, सो यू डिजायर दिस पर्सन। यहाँ पे सेकंड चक्र आर्केंजल एरियल भी आया है। सो द थिंग इज, आप इस पर्सन के टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, ठीक है, स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, हर एक वे से आप जो है इस पर्सन के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड हो। आप, यू आर वेरी डीपली इन लव विद दिस पर्सन, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बट द थिंग इज, यू आर नॉट डेस्परेट, ठीक है। ये जो एनर्जी है ना आपकी, ये एनर्जी होनी बहुत जरूरी होती है, जहां पे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो सामने वाले से, यू आर वेरी डीपली इन लव, ठीक है, बट यू नो योर वैल्यू टू, ठीक है। आपको अपनी वैल्यू भी पता है, यू नो कि हाँ भाई ठीक है, आई एम इन लव, आई विल डू एवरीथिंग, आई विल गिव एवरीथिंग। बट हाँ, मैं एक्सपेक्ट भी हो सकता है, आप सोचो कि मैं एक्सपेक्ट भी हो सकता है ना करूँ सामने से इतना, बट मैं खुद की वैल्यू को डाउन नहीं होने दूंगा या डाउन नहीं होने दूंगी, मैं ये देख पा रही हूँ। और ये एनर्जी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यू आर वेरी कॉन्शियस पर्सन, ठीक है, यू आर अ वेरी कॉन्शियस पर्सन। मैं ये देख पा रही हूँ, ये जो सामने वाला पर्सन है ना आपका, दे आर ऑल्सो वेरी डीपली इन लव विथ यू, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगी, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि चीजें अगर अनस्पोकन है यहाँ पे, जो कि मुझे लग रहा है कि अनस्पोकन है यहाँ पे, और अगर आपने कन्फेस नहीं किया है, बट अगर आपको लगता है कि आप कन्फेस कर सकते हो, और सामने से जवाब आपको पता है कि क्या आएगा, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यू शुड कन्फेस, ठीक है। क्योंकि
दिस पर्सन, ये जो सामने वाला पर्सन है ना, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। अगर आपको फील होता है ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल कि कोई तो है जो, मतलब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुल फील होता है अगर इस पर्सन की तरफ अचानक से, आपको बहुत मन कर रहा होता है कि मैं ही जो है पहल कर देता हूँ, कर देती हूँ, मैं ही जो है प्रपोज कर देता हूँ, कर देती हूँ। तो इसलिए है क्योंकि ये पर्सन जो है ना, इनकी डिजायर बहुत ज्यादा है आपके लिए। जितना आप डिजायर करते हो इस कनेक्शन को, जितना आप अट्रैक्टेड हो इस कनेक्शन के टुवर्ड्स, उतना ही ये पर्सन कनेक्टेड है, उतना ही ये पर्सन अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स, ठीक है। इट्स नॉट वन साइडेड। और मैं एक चीज देख पा रही हूँ, यहाँ पे कोई तो है। सी एनवी कार्ड यहाँ पे आया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली दिस कार्ड इज वेरी क्यूट हेयर, ठीक है। मतलब आप दोनों में से कोई तो है एक जो जेलस फील कर रहा है दूसरे की खुशी से नहीं, मतलब दे आर सल्किंग कि आप जो है कैसे जो है स्माइल कर रहे हो, आप कैसे जो है इनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नॉट इन अ बैड वे, ठीक है ना। तो ये आपकी खुशी से चल रहा है और समथिंग, इनको बस इतना है कि मुझसे बात करो, मेरे बारे में भी तो जानो। मैं तो यहाँ पे उदास बैठा हूँ या उदास बैठी हूँ, मुझसे तो एक बार भी नहीं पूछ रहे, ना तुमको फील हो रहा है। सो ये चाहते हैं ना कि आप फील करो, समझो इनकी फीलिंग्स को। या अगर ये नहीं चाह रहे, मतलब अगर इनके तरफ से ऐसा नहीं है, तो हो सकता है आपके तरफ से ऐसा है कि यू आर वेरी क्यूटली सल्किंग कि हाउ कैन दिस पर्सन बी वेरी हैप्पी एंड मिक्स अप विथ अदर पीपल, ठीक है। तो आप जो है ना, हो सकता है यू आर क्यूटली सल्किंग, बट यहाँ पे एक क्यूटनेस वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, यहाँ पे हेवी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, हेवी बस ये चीज है कि आप दोनों जो है ना एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे चीजें, जबकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे दोनों तरफ से जो है ना चीजें जेन्युइन है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई सोल कनेक्शन, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एंजल ऑफ लव का भी कार्ड आया है, यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर का भी कार्ड आया है। इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे हाई चांसेस है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन इज योर मिरर। इन्होंने आपको ट्रिगर भी किया है काफी, और बहुत चेंजेस आप लेके आए हो अपने अंदर, ठीक है। और हाँ, मैं देख पा रही हूँ आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो। ये पर्सन भी हो सकता है क्रिएटिव है, बट आप मुझे बहुत ज्यादा क्रिएटिव दिखाई दे रहे हो। या फिर आप इनके टूवर्ड्स और ज्यादा अट्रैक्टेड इसलिए हो क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा मुझे क्रिएटिव दिखाई दे रहा है और आपको ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है। दिस पर्सन इज वेरी हैंडसम, वेरी स्मार्ट, बहुत प्रिटी है। अगर फीमेल है तो, मेल है तो काफी हैंडसम दिखाई दे रहा है मुझे। कलर्ड हेयर हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। बहुत सॉफ्टनेस है, दोनों के दिल में सॉफ्टनेस मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सॉफ्ट हार्टेड हो दोनों ही, सामने से चाहे आप दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करो, बट सॉफ्टनेस है आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए। एंड हो सकता है कि आप दोनों जो है ना एक दूसरे की एनर्जी बहुत ज्यादा क्रेव करते हो। यू गाइज मिस ईच अदर्स टच और want to touch each other, ठीक है। वो सेक्सुअल एनर्जी में देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा, ठीक है। तो अगर अचानक से आपको फील होता है ना दैट ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और ये आप अपनी एनर्जी आपको भेज रहे हैं, तो आप उसको ये मत समझो कि आप ओवर एनालाइज कर रहे हो या आप ओवर थिंक कर रहे हो। नहीं, वो सच में आपको एनर्जी भेज रहे हैं, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ही जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कन्फेशन खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। जो कन्फेशन रुका हुआ है ना अभी, वो कन्फेशन हो जाएगा। एंड सपोज गाइज, अगर ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में अभी नहीं है, तो ऐसा ही कोई पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है और यही चीजें होने वाली है बहुत ही जल्द। दिस कनेक्शन इज डेस्टाइन्ड, दिस पर्सन इज डेस्टाइन्ड। ये जो कार्ड मतलब ये जो ग्रुप में है, मैं जो सेकंड ग्रुप की रीडिंग कर रही हूँ, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं,
ये मोस्टली आपके लव लाइफ के तरफ ही इंक्लाइंड है। आपके लव लाइफ आपका लव लाइफ जो है ना वो डेस्टाइंड है। यहाँ पे बहुत लोग होता है ना कि बहुत लोगों के पास फ्री विल होती है कि हाँ आप जो है किसी को भी चूज कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इट्स प्री डेस्टाइंड। ठीक है, आपके सोल ने मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में। ठीक है, दिस इज रिटन, ये होगा ही होगा। ठीक है, इसको नहीं चेंज कर सकते। एंड आई डोंट थिंक सो आप दोनों करना भी चाहते हो। यू गाइज आर सो मच इन लव विथ ईच अदर। इवन अगर मैं बोलूँ चाहे अनस्पोकन भी है ना, फिर भी आप दोनों टेलीपैथी इतना ज्यादा कनेक्ट कर लेते होगे, आप दोनों एनर्जेटिकली इतना ज्यादा कनेक्टेड हो कि ऐसा लगता होगा कि हम दोनों को बात करने की भी जरूरत नहीं है। बट वो तो करना होगा ना, तभी तो कनेक्शन जो है 3D में आगे बढ़ेगा। ठीक है, 5D में कनेक्शन है, ऑब्वियसली है, बट उसको आपको 3D में भी जो है आगे बढ़ाना है ना, इसीलिए तो आपको भेजा गया है 3D में, राइट? यस, सो यस, ये कनेक्शन डेस्टाइन्ड है। ये कनेक्शन आपका जो कन्फेशन जो रुका हुआ है अभी, वो कन्फेशन हो जाएगा सून। ठीक है, बहुत ही जल्द कुछ तो ऐसा होगा जिस वजह से ये कन्फेशन होगा। ठीक है, बहुत ही जल्द, मैं देख पा रही हूँ बहुत ही जल्द। ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा, नो। आप 2026 तो मान के चलो, गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ कि 2026 में स्पेशली जो सेकेंड हाफ है, ठीक है, जून के बाद, ठीक है, मई जून के बाद आप देखोगे कि कन्फेशन या तो हो चुका है, या तो कमिटमेंट तक दे चुके हो, या दोनों एक साथ शिफ्ट कर चुके हो, या फिर मैरिज तक बात पहुंच गई है। बट कुछ तो बहुत स्ट्रांग होगा, वो मई जून के बाद ही होगा। ठीक है, यस, मैं देख पा रही हूँ। दिस कनेक्शन इज रिटन, इस कनेक्शन को कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है, यस, एंड इट्स डेस्टाइन्ड। अब एक काम करते हैं, आपके लिए ना गाइडेंस देख लेते हैं। और मैं देख पा रही हूँ आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सिर्फ एक पर्सन मैनिफेस्ट नहीं कर रहा, आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, चाहे इंटेंशनली कर रहे हो या अनइंटेंशनली कर रहे हो, बट मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, हो सकता है आपको ना थोड़े से ये पर्सन मैनिपुलेटिव लगते हो। ठीक है, बट दिस पर्सन इज नॉट मैनिपुलेटिव, बट हाँ स्मार्ट है। ठीक है, मैनिपुलेटिव नहीं है बट स्मार्ट है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि कुछ गलत करेंगे या कुछ गलत इंटेंशन है इनकी, नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये स्मार्टनेस ही है जिसकी वजह से आई थिंक यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड दिस पर्सन, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सक्सेस, सी, तो सक्सेस मिलने वाली है आपको गाइज। ठीक है, सक्सेस इज रिटन इन योर डेस्टिनी, जो आपको मिल के रहेगी। ठीक है, डोंट स्टॉप, यस, सी, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए आप। फॉरगिवनेस, यस, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपने कोई ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं ना, तो आप उसको जो है फॉरगिव कर दो। ठीक है, कोई भी ग्रजेस अगर आपने होल्ड करके रखे हैं, जस्ट फॉरगिव। ठीक है, यस, बॉटम ऑफ द डेक इज नो। तो अगर आपके दिमाग में फिलहाल कोई क्वेश्चन चल रहा था, सो अभी के लिए द आंसर इज नो। बट अगर आपको यस में आंसर चाहिए था, तो हो सकता है आगे जाके आंसर यस हो, बट फिलहाल के लिए द आंसर इज नो। ओके, यस,
सो यस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।